तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है मेरे पापा को जेल में डालकर। ऊंची आवाज में बात मत कर यहाँ पर, नहीं तो तेरे पापा के साथ तुझे भी जेल में डाल दूंगा। सुनी औकात है तुम्हारी इतनी? यू बात यहीं ना रुकेगी, सुनी यू बात कोर्ट में जाएगी, सीधी कोर्ट में। अब यहाँ पे फैसला ना होगा मेरे पापा का, अब मेरे पापा का फैसला सीधा कोर्ट में जाके होगा। अब कोर्ट ही फैसला करेगा मेरे पापा को। बूढ़े बाहर पड़ गए या वर्दी में, फिर भी इतनी बुद्धि ना आई। शकल देख के आदमी ना पहचाना जा रहा चोर कौन हो सके कौन ना हो सके। डाल दिए मेरे पापा जेल में लाके। सब्बो तो पे 100 रुपए है। का करेगा 100 रुपए को? अगर तो पे 100 रुपए है तो मुझको दे दे उधार में, तुम सब कुछ समोसे ले आऊंगा और मैं तेरे पैसा 2-3 दिन में वापस कर ही दूंगा। आज ना धनुआ मुँह पे 1 भी रुपया, अगर मुँह पे 100 रुपए होते ना तो मैं तुमको दे देती। पूनम तो पे तो होंगे 100 रुपए। अरे नहीं भज्जी, मेरे पास भी नहीं है, अगर मेरे पास होते तो मैं तेरे को दे देती। भज्जी चलो छोड़ो, मैं तो तुम्हें पार्टी देने की सोच रहा हूँ समोसे की। के काय पे 100 रुपए उधार लेके समोसे ले आऊंगा और तुम्हें खवा दूंगा सबन ने, फिर 1-2 दिन बाद तुम्हारे पैसा वापस कर ही देता हूँ। पर का करो जा, अब तुम्हारे पास 100 रुपए है ही ना। माधर चोद, देखो तो सही क्या चालाक की गाड़ बनना है। खवाता तू हमें 100 रुपए के समोसे। तेने सब्बो ते पूछ ली 100 रुपए की, और पूनम ते भी 100 रुपए की पूछ ली। फिर मोते पूछते पूछते मैं काई को रुक गई। मोते क्यों ना पूछी तेने 100 रुपए की? बस भज्जी पैसा से तक दी तेरी। ए यार भज्जी, मैंने तो या मारे ना पूछी। देख सब्बो पे भी पैसा ना है और पूनम पे भी पैसा ना है, और आखिरकार मुँह लगे आज तो पे भी पैसा ना हो। तो फिर मेरे दिमाग में यू आई तेरे पास भी पैसा ना है, तो फिर मैंने तोते पूछी ना, मैं बीच में ही रुक गो। दोबारा पूछ मोते, ऐसे कैसे ना मुँह पे पैसा? हल्की तोप समझ रहा होगा मुझको, पूछ दोबारा। अब हमारी देख तो रहेगा, अब मोते पूछेगा ना पूछेगा? भज्जी तेरे पास 100 रुपए है? मेरे पास 100 रुपए ना है। हम पहली कह रहे तो पे मुँह पे फिलहाल अभी 1500 रुपए पड़े, और मैं तुमको 100 रुपए उधार न दूंगा। मैं तुमको दे रहा हूँ 500 रुपए उधार। तू समोसे की जगह पिज्जा मंगा और एक कोल्ड ड्रिंक मंगा ले। अब काम मत करे, तू ही सोच, सूखे सूखे समोसे का अच्छे लगेंगे। जब समोसे की जगह पिज्जा आएगा और पिज्जा के संग एक ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक आएगी तो कितना मजा आएगा हम चारों ने। तू ही सोच अब यह बात है। कैसी बात है पूनम, सबको सही सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा तू भज्जी, समोसे की जगह तो पिज्जा ही अच्छा लगेगा फिर। अब देख ले पूनम और सबको भी राजी है पिज्जा के लिए। ले मुँह पे तो 500 रुपए ले जा और लिया फटाफट दे दिए तुम्हें 3-4 दिन बाद 500 रुपए वापस। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। ऐसा तो मेरी पुत जाएगी 500 रुपए, फिर मेरा का फायदा होगा वहाँ में। फिर मजा को मजा तुम लेंगे और गाँव पे प्याज मेरी कटेगी। आगो ना अपनी सीट है, यही बात है तो देखना चाह रहा मैं तेरी है। तो तू पहले भी कही हमें 100 रुपए की पार्टी ना देने वाला, तू बस नंबर बना रहा पूनम सब्बो के सामने नंबर। क्योंकि तुमको पहले ही पता है पूनम और सब्बो घर से पैसा लेके ना चले, तो तेने इनते ही पैसा उधार मांगे। मुझे पूछने में तेरा गला सूख गो, क्योंकि तुमको पता है ना भज्जी के पास पैसा रहने, अगर यहाँ ने मोते 100 रुपए उधार मांगे तो ये झेड़ी दे देगा मुझको निकाल के। यही मारे तेने मोते ना मांगे पैसा। चूतिया समझ रहा हूँ मुझको, तेरी नस नस से बाकी हूँ मैं। चल 500 से प्याज मत कटवा अपनी गाड़ पे। तू पूनम सब्बो से 100 रुपए उधार ले रहा हो ना, चल मोते ले ले 100 रुपए उधार, और तू समोसे मंगा रहा ना तो समोसे ही मंगा ले 100 रुपए के। समोसे ही खा लेंगे हम, दे हमें पार्टी समोसे की। गलत फंस गो, कहनी ना चाहिए भज्जी के सामने यू बात मोको। काहेगो बोलेगो कुछ ना बोलेगो, अब समोसे मंगा रहा हो ना मंगा रहा हो। छोड़ भज्जी अब इन बातन ने। मादर चोद, मुझे पता है तू अब भी यही जवाब देगा, क्योंकि तू लंबर बना रहा तू लंबर पूनम और सब्बो के सामने के। आज इनते पार्टी की कह दे रहा हूँ तो यू भी कभी नहीं सोचेंगे कि हाँ धनवा ने मुझे पार्टी की कही। अब बस कर, बड़ी हंसी आ रही है तुम। अरे हंसी आवाने के काम ही करे तू। तेरी बात नहीं पता लगा लूँ मैं कि हाँ कहाँ चल रहा है दिमाग में। अरे अब छोड़ो इन बातों में, तुम्हारी पार्टी शांत ना ले रही। अपनी मस्ती के अलावा यू भी देख ले करो आजकल दुनिया में कहाँ चल रहा हो कहाँ न चल रहा। बस तुम दोनों अपने आप में ही मगन रहो, कभी बाहर की दुनिया भी झांक के देख ले करो कहाँ चल रहा हो दुनिया में कहाँ न चल रहा। तुम्हें पता कहाँ चल रहा हो आजकल बाहर? आजकल बाहर फॉग चल रहा है। भज्जी अब मैं मजाक के मूड में ना हूँ, हर बात मजाक में मतलब तू मेरी। हाँ बता क्या बात है? आजकल बाहर जेब बहुत काटी जा रही है, बसन में, पार्क में और कई बीच चौराहे पे बहुत जेब कट रही है। का जेब काटी जा रही है, पर मुझको ये बात समझ में ना आ रही, कोई आदमी जेब काट के करेगा का, वाको का फायदा है रो जेब काटने से?
जब तो सही है काई की जेब काट लो, जब वा को फायदा हेर हो। खामखा काई के नए कपड़े ने बर्बाद कर रहा हो जेब काट काट के, का फायदा वा को? कोई हाफ मेंटली होगा जो ऐसे काम कर रहा हो चूतिया पंथी वारे। तो पता हो जेब काटने का मतलब कहाँ है? ए सब्बो, अब तुम मेरे को इतना भी चूतिया मत समझ जो मेरे को इतना ना पता होगी कि जेब काटने का मतलब कहाँ है कहाँ ना है। जेब काटने का मतलब होता है जैसे चक्कू से जेब काटना, कैंची से जेब काटना और कई ब्लेड से जेब काटना, तो यूं ही होवे जेब काटने का मतलब। और फिर कोई काई की जेब क्यों काटेगा ब्लेड चक्कू से? कोई जेब इसलिए काटेगा किसी की क्योंकि किसी के पास बहुत महंगे कपड़े होते हैं और किसी के पास वही 300 350 रुपए वाले कपड़े। तो जो सस्ते कपड़े वाला होता है ना, वो किसी के पास महंगे कपड़े देख ले तब की गांड से लग जाए एक संग, और इतने महंगे कपड़ा पहन रहा हूँ मेरे सामने। तो फिर ऐसे आदमी पे काई के महंगे कपड़ा देखे ना जाने, तो यही मारे वो कपड़ा बिगाड़ने के लिए काई की जेब बेवन ने काटे हैं कि अब अच्छे ना लगेंगे आगे कपड़ा। समझिए? अब मैं भी पता ना कौन से बोला बुद्धि के बीच में फंस गई हूँ। जेब काटने का मतलब होगा काई की जेब से पैसा चुराना या काई की जेब से मोबाइल चुराना, यही मारे जेब काटेंगे पैसा नहीं निकल मैं जेब से। काई के महंगे कपड़े बिगाड़ने के लिए जेब काटी जावे। सुनी के सस्ते कपड़े वालों महंगे कपड़े वाले इनकी जेब काटे क्योंकि वाके कपड़ा बिगाड़ सके। बोला बुद्धि कभी सहून ना आने का तुम्हें। खामा खा की दिमाग चलावे, खामा खा की अपनी जेब ने बचा के रखनी। यह बात बताने आई ना तुम्हें यहाँ पे। अब सब नहीं पागल है जाऊंगी यहाँ पे। भाई तू मुझको एक बात बता, तो को मजा आवे का अपनी बेइज्जती कराने में? बोल ही जाएगा खामखा की। जब तो को कई बात की पता न रह करे तो शांति भी लगा जाकर खामखा के बारे में कुछ ना कुछ बताता रहेगा। बने अपने आप को जीनियस। तेरे चक्कर में मोह और शर्मिंदा है ना पड़ जाए कि यूं या का दोस्त है या को। अगर तू कुछ अपने मुंह से निकारे करे तो बस सोच समझ के तो निकारे कर कि मैं क्या बोल रहा हूँ का ना बोल रहा हूँ। बस बोले चले जाएगा फिर ना देखेगा मैं कि सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। सॉरी भज्जी। सॉरी भज्जी ना सॉरी भज्जी। चाचा तुम ना सोचो यह बात है, अगर हमारा याद दुनिया में जन्म ना हुआ होता तो ही बढ़िया हो। वो कैसे? इरे याद दुनिया में हमारी बिल्कुल कुत्ता खचड़ी वाली जिंदगी है गई है। तुम्हें सोचो यूं हमारी जिंदगी में जिंदगी थोड़ी है। अब देखो हम सब ड्यूटी करके आए और अपने घर पे कम से कम 9 साढ़े 9 बजे तक पहुंचेंगे और फिर घर पे जैसे ही हम रोटी पानी खा के हटेंगे तो 11 साढ़े 11 बज जाए। ना मानो मेरी बात है? हाँ सही बात है, बिल्कुल बज जाए 11 साढ़े 11, क्यों ना बजे, आराम से बज जाए। हम रोटी पानी खा के 1-1.5 घंटा बड़ी मुश्किल से मोबाइल चलाते होंगे क्योंकि हमें पता है अभी नींद भी पूरी करनी है अपनी। फिर दोबारा वही शुरुआत, 4 बजे उठना, रोटी पानी खाना, ड्यूटी पे चले जाना, फिर दोबारा रात को 9:30 बजे के आसपास घर पे आना। तो यूं ही जिंदगी रह गई है हमारी। तो यूं जिंदगी में जिंदगी जीना थोड़ी है यार। ड्यूटी पे तो हमें कुछ पता न चल रही है दुनिया में चल का रहा है। सुबह सुबह ड्यूटी पे आ जाए फिर सांझ को घर पे पहुंच जाए, दुनियादारी में कुछ पता न चल रही कहाँ चल रहा कहाँ न चल रहा। यूं जिंदगी में जिंदगी जीना थोड़ी है। अब तुम्हें बताओ क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? ये बात तो बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा तू। अगर हम बचपन में ढंग से पढ़ लिख लेते तो आज हमारी ऐसी जिंदगी नहीं होती। हाँ बेटा, 500 के खुले हैं क्या आपके पास? वो क्या है ना, थोड़े बहुत जेब में खुले पैसे भी पड़े हो तो अच्छा रहता है। अरे रुको, है मेरे पास, अभी देता हूँ मैं आपको। अरे क्या हो गया? अरे मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। अभी तो मेरी जेब में ही था। अरे एक बार और देख लो, शायद जेब में ही हो। अरे नहीं है मेरे पास। ओ भैया, अरे तुम तो ही कह रहा हूँ मैं। अरे हाँ भैया बताइए। तुम ही मेरे बगल में खड़े हो, तुमने चुराया ना मेरा पर्स? क्या बोल रहे हो? मेरा पर्स तुमने ही चुराया है ना? ऐसा है भैया, बेशक मैं शकल से चोर दिखता हूँ पर मैं चोर ना हूँ। खामखा का मुंह पर चोरी को इल्जाम मत डालो तुम। मेरा पर्स तुमने चोरी करो ना तुमने चोरी करो है, मैं तो करूंगा तेरे पर्स चोरी। मेरे बगल में तू ही खड़ा हो तो कौन ने चुरा लिया मेरा पर्स? अभी तो मेरी जेब में 1-2 मिनट पहले। तेरे बगल में वो गंजो भी तो खड़ा हो सके वाने चुरा लिया हो तेरा पर्स। खामखा तुम मुंह पे शक कर रहा हो। बेशक मैं गंजो हूँ पर तो गंजो बनाने में मुझे ज्यादा टाइम ना लगेगा। सुनी, बड़े बूढ़े आदमी पर तू चोरी को अंजाम डाल रहा है। यूं बात बता मोको, तू गंजे कौन सी किताब में लिखा है कि बड़े बूढ़े आदमी चोरी ना करें? मोको इन पे पूरा विश्वास है, इनने चोरी ना करी है क्योंकि मेरी शकल इनकी तरफ ही, मेरा शक तो पे जा रहा हो। सुनी, तो पे तू मेरे पीछे खड़ो, मैं बेशक तेरे पीछे खड़ा हूँ तो मैंने तेरा पर्स ना चुराया। अभी मेरी चेकिंग कर ले कर ले मेरी चेकिंग। यार की जेब तो खाली पड़ी है सगरी, पर मेरे पीछे खड़ा तो यूं ही हो। मुँह तो यही पे शक जा रहा पूरा। अब तो तेरा शक मुँह पे ना जा रहा होगा, अब तो भरोसा होगा तो कि ना चुराया मैंने तेरा पर्स। एक बात बता दे रहा हूँ तो चश्मुद्दीन, खामखा की काई की शक्ल देख के बाद चोर घोषित मत करा करो। हर कोई चोर जैसा दिखने वाला आदमी चोर नहीं होता। यह बात हमेशा ध्यान रखिए मेरी है। मैंने मेरी तो चेकिंग कर ली, यहाँ पे और भी बहुत खड़े, इनकी चेकिंग कर ले। हो सके इन्हें चुराया हो तेरा पर्स कैसे ने? कैसी बात है गंजे? सब यहीं खड़े हैं, अभी सबकी चेकिंग करो। ठीक है चेकिंग कराओ भैया अपनी। मेरा पर्स चोरी है तो को मेरी शक्ल चोर जैसी दिख रही है का? तू जान तो ना दिखा भी मेरे बारे में कौन हूँ मैं कौन ना हूँ। तुम कोई भी हो, तुमको चेकिंग करानी पड़ेगी तो करानी पड़ेगी। 9,500 रुपए रखे मेरे पर्स में। तू जैसे दिन कितने काम करते हैं मेरी कंपनी में, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। डॉक्टर साहब यू ही दिखा चोर देखिए जाके नीचे पर पर्स करा जल्दी अपनी चेकिंग। मैं ना कराऊंगा तो ना कराऊंगा, सुनी ना नहीं एक बार। अरे भैया चेकिंग करने की कोई जरूरत ना है, मोह लगे यू ही दिखा चोर क्योंकि यहाँ के नीचे एक पर्स पड़ा हुआ, यू ही हो तुम्हारा पर्स।
बात तो इतनी बड़ी बड़ी कर रहा है कि तू जाने ना है मोकू, अभी तू जाने ना है तो जैसे जन कितनी काम करें मेरी कंपनी में। पकड़ लो याकू। ए मेरी बात समझो, मैं पर्स क्यों चुराऊंगा? मेरे पास पहले तो इतना पैसा है तो मैं तुम्हारे पर्स से चुरा के कराऊंगा का? मैं 10-20 हजार रुपए के ऊपर अपनी नीयत थोड़ी गिराऊंगा। मुंह पे करोड़ों रुपए है, करोड़ों रुपए। अभी रुक जा, तेरी करोड़पंती है 2 मिनट में करवाऊंगा मैं। हेलो पुलिस इंस्पेक्टर साहब। हाँ बताइए। यहाँ पे एक आदमी ने मेरी जेब काट ली है और वो हमने पकड़ लिया और तुम तुरंत यहाँ पे आ जाओ या कि खातिर पानी करो। आप हो कहाँ पर? फैक्ट्री एरिया के सामने जो कार पार्किंग है ना, मैं वहीं पर खड़ा हूँ। जल्दी आ जाओ इधर। आप 2 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। आ जाओ जल्दी। ए मेरे भैया मेरी बात को तो समझो, मैंने तुम्हारा पर्स ना चुराया हो। मुझे ना पता ये पर्स मेरे नीचे कैसे आ गया। हो सका या बड़े बार ने मेरे नीचे फेंक दिया हो। तू ही तो खड़ा तुम्हारे पीछे। ओए जवान संभाल कर बात कर चोर। जब चोर पकड़ा जाता है ना तो वो अपना चोरी का इल्जाम किसी और पर डालने की कोशिश करता है। सबको पता होगी यहाँ पे ये सब। अब तू पकड़ लिया गया है ना तो तू मुंह पे इल्जाम डाल रहा है। ज्यादा जवान मत चला तू अपनी, सुनी? अगर मेरे को गुस्सा आ गई ना तो तेरी टांग पकड़कर ऐसे जमीन में मारूंगा, फिर 1 महीने तक यही सोचेगा बिस्तर में पड़ा पड़ा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो गया जो मैं 1 महीने से बिस्तर में पड़ा हूँ। ले अब पुलिस आ गई, अब यूं ही बताएगी कौन बिस्तर में पड़ा रहेगा और कौन ना। किसने चोरी करी है? सर इसने करी है चोरी, और पर्स भी देख लो इसके नीचे ही पड़ा है। जब हमने सबकी तलाशी लेना चालू किया होगा ना तो इसने नीचे फेंक दिया होगा। ओए सच सच बता दे, तूने ही चुराया है ना पर्स? सर मैंने नहीं चुराया पर्स। ऐसे नहीं बताएगा तू। ले चलो इसको थाने। ले चलो, मैं तो खुशी खुशी चलूंगा। जब मैंने चोरी ना करी है तो मैं क्यों डरूं? चलो कहाँ लेकर चलिए मेरे को। आज फिर तेरे को थाने में ही बताते हैं। सही है, बच को आज नहीं गांड पे डंडा बाजते पुलिस के हाथों। बेचारा वो फंसवा दिया पर मैंने। तू शकल से तो बहुत भोला भाला लग रहा है और काम इतने बुरे बुरे। तू ये बता आज तक कितनों की जेब काटी है तूने? अरे पुलिस इंस्पेक्टर साहब, मैंने काई की जेब ना काटी है। तुम्हें गलत फहमी है रही है, गलत फहमी। अच्छा हमको गलत फहमी हो रही है और तू खुलेआम जब लोगों ने पकड़ा था चोरी करते हुए। तुम समझ क्यों ना रहे मेरी बात है? उनने मुंह को चोरी करते हुए ना पकड़ो, बस मेरे नीचे पर्स पड़ा हुआ देख लो तो मुंह पर चोरी को इल्जाम डाल दिया उनने। अब मान लो पर्स और कहीं ने चुराया और वहां ने चुरा के कहीं और के नीचे डाल दिया तो चोर वो थोड़ी है जाएगा जो उनके नीचे पर्स पड़ा है। चोर तो वही माना जाएगा ना जो ने पर्स काई की जेब में निकालो है। उनमें तो काई से ने मेरे नीचे पर्स डाल दिया और लोग बाहर उनको लगन लगा कि मैंने चोरी करी है। तुम अभी जानते नहीं हो मेरा बैकग्राउंड क्या है। तेरा बैकग्राउंड मुंह को लगा तुम यहाँ शहर में नए दिखो, यही मारे तुम्हें पता ना चल रही मैं कौन हूँ कौन ना हूँ। अरे यही मारे तो हम तोते पूछ रहे हैं तू कौन है और कहाँ है तेरा बैकग्राउंड। मैं इस शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन आदमी हूँ। अच्छा तो यूँ बात है, तुम यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी हो? यस। तो तुम यहाँ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन आदमी हो तो तुम पे यहाँ शहर में सबसे ज्यादा पैसा होगा? यस। तो तुमको जेब काटने की क्या जरूरत पड़ गई? बिजनेसमैन आदमी जेब कतरा होते होंगे। अरे भाई मैंने जेब ना काटी, तुम मेरी एक बार घर पे बात कराओ, अभी पता चल जाएगी तुम्हें कौन हूं मैं कौन ना हूं। मेरे लड़का पे कॉल मिलाओ एक बार, इसके फोन से इसके लड़के पर कॉल मिलाओ। तेरे लड़के का किस नाम से सेव है नंबर? भज्जी डॉन का? भज्जी डॉन? वो कहा है ना मेरा लड़का काम ही ऐसे करे तो यही मारे मैंने बाकी नाम के पीछे डॉन लगा दिया। चल मिला इसके लड़के पर कॉल जाकर। कैसे कहूँ इश्क में तेरे कितना हूँ बेताब मैं, रात को घर पर बुला कर करूँ अपनी पूरी ख्वाहिश में। मेरे कॉन्डम है हाथ में, यारा अब जरा नीचे झुको, मैं जो जी रहा हूँ। अब कौन कॉल कर रहे हो इतनी रात में? हेलो हाँ पापा। अरे मैं तेरा पापा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ। मग मग डराने की कोशिश कर रहे हैं नोटी पापा। अरे मैं सच में तेरा पापा नहीं बोल रहा हूँ, मैं पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन से। पापा आवाज चेंज करके बात मत करो, तुम इतनी आसानी से भजिया चूतिया नहीं बना सकते तुम। हाँ मोए पता ही है तुम पापा ही हो मेरे, और खामा की झूठ बोल रहे हो मोते के पुलिस स्टेशन से बात कर रहा हूँ मैं, पुलिस स्टेशन से। और मुझको यूँ बात समझ में ना आ रही, तुम आज कैसे मजाक कर रहे हो मोते? नहीं तो रोज डांटते रहो तुम मुझको, पता ना आज कैसे मजाक के मूड में हो तुम हैं? तेरे पापा ने किसी की जेब काटी है और वो जेल में पड़े हैं, चुपचाप आ जा इधर। और तेरे पापा ने तुझ पर कॉल मिलाने के लिए कहा है, इसलिए मैं तेरे पापा के नंबर से तेरे पे कॉल कर रहा हूँ। तेरा पापा नहीं बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारा मुहम्मद तो बोलिए कौन की जेब काटी मेरे पापा ने? अबे किसी की भी जेब काटी हो पर तेरे पापा फिलहाल अभी जेल में है, सुनी? चुपचाप आ जा इधर। जवान संभाल कर बात करो पुलिस इंस्पेक्टर साहब, तुम्हारी इतनी बड़ी जवान न हैगी जो तुम मेरे पापन के बारे में चोर बोल सको, सुनी? औकात में
इधर आ जा, यहाँ दिखाऊंगा तेरे को औकात में। तुमसे डर रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। अभी तुमने मेरे पापा को चोर बोलने की हिम्मत कैसे करी? खड़े खड़े तुम्हारे थाने खरीद देंगे मेरे पापा, सुनी? अभी आ रहा हूँ मैं 5 मिनट में। तुम्हें अभी बताऊंगा मेरे पापन की औकात कितनी बड़ी है। और तुमने मेरे पापन ने जेल में डालने की हिम्मत कैसे कर दी? का है भज्जी? पुलिस वाले मेरे पापन पे चोरी को इल्जाम डाल रहे हैं। चोरी को बताओ, पापा चोरी करेंगे हमारे? तो को लग रहा है मेरे पापा चोरी करेंगे इतना पैसा होने के बावजूद भी? इतनी बड़ी बात है कि इतने में तो तेरे पापा ने वहाँ पे भूचाल ला देना चाहिए। इतनी तो ढीठ ना मेरे पापा, अब मुंह दिखानी पड़ेगी अपनी ढीठपन की। ओ हेलो, तुमने कॉल करी मुझ पे? तू ही धमकी दे रहा था मेरे को कॉल पर। अरे हाँ, दे रहा हूँ मैं धमकी तुमको। चुपचाप पापा ने बुला दो यहाँ पे। और तुम में सबसे बड़े ऑफिसर जो है वह यहाँ पे लाओ मेरे सामने। अभी रुक, तू मैं अभी आता हूँ। हेलो सर, इसका लड़का आया है 2 आदमियों को साथ लेकर, आपको बुला रहा है। तू ही है उस जेब कतरे का लड़का? जवान संभाल के बात करो पुलिस इंस्पेक्टर साहब। तुम्हें नहीं पता तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है मेरे पापा को जेल में डालकर। ऊंची आवाज में बात मत कर यहाँ पर, नहीं तो तेरे पापा के साथ तुझे भी जेल में डाल दूंगा। सुनी? औकात है तुम्हारी इतनी? यू बात यही ना रुकेगी, सुनी? यू बात कोर्ट में जाएगी, सीधी कोर्ट में। अब यहाँ पे फैसला ना होगा मेरे पापा का, अब मेरे पापा का फैसला सीधा कोर्ट में जाके होगा। अब कोर्ट ही फैसला करेगा मेरे पापा को। बूढ़े बाहर पड़ गए या वर्दी में, फिर भी इतनी बुद्धि ना आई। शकल देख के आदमी ना पहचाना जा रहा चोर कौन हो सके कौन ना हो सके। डाल दिए मेरे पापा जेल में लाके। तुमने जितना पूरी जिंदगी में पैसा कमाया ना, मेरे पापा 5-6 दिन में इतना पैसा कमा ले, सुनी? और तुम मेरे पापा ने चोर बता रहे हो? कोर्ट में जाएगी ये बात। और यूं ही मेरे पापन की जन्म कुंडली, मेरे पापा कौन है, का करे का ना करे, सब या में या बक्सा में। दिखाओ जरा। ना दिखाया जाएगा। अब तो ये बक्सा सीधा कोर्ट में जाके खुलेगा। मेरे पापा ने तुमसे खूब कही होगी कि तुम्हें कोई गलतफहमी है गई है, मैं चोर ना हूँ, चोर कोई और है। पर तुमने ये बात ना मानी। तुमने मेरे पापा चोर साबित कर दिए तो कर दिए। अब तुम्हें मेरे पापन को कोर्ट में भी चोर साबित करना पड़ेगा। वकील साहब, वह कागज पे इनके अंगूठा लगवाओ। कौन सा कागज और कौन से अंगूठा? एक कोरे कागज पर वकील साहब साफ लिखकर लाएं कि पुलिस वाले भज्जी के पापन को अगर चोर साबित कर देते हैं तो भज्जी के पापन के पास जितनी भी संपत्ति है अरबों रुपए की, वो सब इन पुलिस वालों के नाम कर दी जाएगी। और पुलिस वाले ये साबित नहीं कर पाते हैं कि भज्जी के पापा चोर हैं, तो जितने भी पुलिस ऑफिसरों ने भज्जी के पापा को चोर साबित किया है उनकी नौकरी छीन ली जाएगी और उन्हें घर पर बैठा दिया जाएगा। और 1 करोड़ का जुर्माना अलग से रखा जाएगा। और सबसे नीचे कोरे कागज पे लिखा है, पुलिस वाले इस बात से सहमत हैं। 1 करोड़ का जुर्माना? अगर तुम मेरे पापा ने चोर साबित कर देंगे तो मेरे पापा ने जितना पैसा कमाया वो तुम्हारा भी तो हो जाएगा। और तुम्हारा 1-1 करोड़ में मुँह चाड़ को लगा अंगूठा जल्दी। सर, मुझे तो इस लड़के के इरादे कुछ ठीक ना लग रहे। मुझे लग रहा है ये हमें घर पर बैठवा कर ही मानेगा। और 1 करोड़ रुपए कहाँ से ला कर देंगे हम इसे? का घुचड़ पिचड़ कर रहे हो आपस में, अंगूठा लगा रहे हो ना लगा रहे? बेटे, हम बैठ कर भी बात कर सकते हैं। अब बैठ के तो कोर्ट में ही बात होगी। अब यहाँ बैठ के बात ना होगी, अब तो कोर्ट में ही बात होगी। एक तो तुमने मेरे पापा का नाम बदनाम कर दिया, चोर साबित कर दिया तुमने मेरे पापा। और अब तुम कह रहे हो बैठ के बात होगी। बैठ के बिल्कुल भी बात ना होगी। अब बात सीधी कोर्ट में होगी, कोर्ट में। और लगाओ जल्दी अंगूठा या कागज पे। अरे मेरे भज्जी बेटा, गलती हो जाती है हर किसी से। पापा, यू गलती ना, यू बहुत बड़ी मूर्खता है, तुम्हें जेल में लाकर गिर देना। अरे बेटा, सही तो कह रहे हैं तेरे पापा, गलती हो जाती है। हम भी तो इंसान ही हैं। हम अभी छोड़ देते हैं तेरे पापन को। और जो मेरे पापन की बेइज्जती हुई है 4 आदमी के सामने बाहर, तुम्हें पता हो कितना बड़ा कलंक लगा मेरे पापन के ऊपर। तुमने तो जवान पलट ली, क्या छोड़ दे रहा हूँ तुम्हारे पापा ने, छोड़ दे रहा हूँ। और लगो मेरे पापन के ऊपर, तुमने तो जवान पलट ली, क्या छोड़ दे रहा हूँ तुम्हारे पापा ने, छोड़ दे रहा हूँ। और जो बाहर मेरे पापन की बदनामी हुई है, वागो का होगा। अरे भज्जी छोड़ बेटा अब इस बात को, चल अब घर चलते हैं। पापा, ऐसे घर नहीं जाएंगे हम। पहले तो इन्हें कागज पे अंगूठा लगाना पड़ेगा तीनों ने, और इन्हें कोर्ट में जाकर साबित करना पड़ेगा तुम चोर हैं। नहीं तो ये तीनों माफी मांगेंगे तुमसे।
अभी चलेंगे हम घर। आज ये तुमसे माफी मांगेंगे और कल न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल पे यूं ही दिखनी चाहिए कि इस शहर के सबसे अमीर आदमी से पुलिस वालों ने मांगी माफी। इस शहर के सबसे अमीर आदमी पर पुलिस वालों को हुआ चोरी का शक और बाद में मांगी माफी। यूं बात न्यूज़पेपर पे छपवानी पड़ेगी और न्यूज चैनलों पे बुलवानी पड़ेगी, तभी बात शांत होगी यूं, नहीं तो कोर्ट में जाएगी अब यूं बात। अरे बेटे हम मांग लेंगे माफी और कल न्यूज चैनलों पे बुलवा भी देंगे ये सब, पर शांत हो जाओ तू। मांगो तो माफी। सर हमको माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है आपको जेल में डालकर। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हो जाती है गलती। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है। आजा बेटा बच्ची। आ जाओ भाई। बेटा तेरे को वकील लाने की क्या जरूरत थी? ए पापा, मेरा खून गर्म है वो, जैसी मेरे को पता चली कि तुम जेल में गिर दिए उन्हें लाके।